जब हम कुछ कहते हैं तो हमें उग्रवादी बुलाया जाता है, हमें पाकिस्तानी बुलाया जाता है। जब आप अपना हाथ मेरी तरफ करेंगे तो मैं दोनों हाथों से आपका हाथ थामूंगी, लेकिन पहला कदम आपको लेना है। जब आप 7 मई को घर पे बैठेंगे और आप कहेंगे मैं क्यों वोट दूं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, क्योंकि आपका वो ना वोट करना उस उम्मीदवार को वोट करना हुआ जो इसको डिजर्व नहीं करेगा। हिंदुस्तान में अभी नफरत की सियासत चल रही है। हम बाकी मुल्क को अपनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम पे ये इतना ज्यादा फीस लगाते हैं। 370 स्पेशल स्टेटस, हमारे अपने कानून, अपना झंडा हमें इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जो हमसे बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से छीना। तो क्या हम इनसे भीख मांगे क्या 370 की? बिल्कुल नहीं, ये हमारा हक बनता है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। सबको जाके 7 मई को वोट करना है, घर पे नहीं बैठना है। कलम दवात महबूबा मुफ्ती को ही चुनिए। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी बार नहीं है, मैं यहाँ आती रहूंगी। जो जमात मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने खून पसीने से बनाई, उसको दिल्ली की मरकजी सरकार ने ऐसे बेरहमी से क्यों तोड़ा? एक तरफ से मिलिटेंट का खौफ, एक तरफ से आर्मी का खौफ, एक तरफ से टास्क फोर्स, एक तरफ से कोटा। तब आपको जिस जमात ने बचाया उसका नाम पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम जानते हैं जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी है वो जम्मू कश्मीर के हर एक तबके को, वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पंडित हो, वो उसको डिसएम्पावर और डिस्पोजेस करना चाहते। तो इनके भी जो कंसर्न्स हैं दे ऑल लेजिटिमेट। लेकिन आप लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत इंसानियत है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मुझे वोट दे ना दे ये आपका राइट है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी और को भी वोट देते हैं तो फिर भी मैं यहाँ आऊंगी। ये इलेक्शन इन मुद्दों के बारे में नहीं है। पहले जब जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट बचेगा, जब हम अपनी जमीन को बचाएंगे, अपनी शनाख्त को बचाएंगे, फिर हम छोटे मसले सॉल्व कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत के बारे में बात करते तो कहीं ना कहीं हम बस पंडित्स मुस्लिम्स करते हैं। सिख्स को हम शायद डिलिबरेटली नहीं लेकिन ओमिट करते हैं, निकालते हैं। तो ये भी माइनॉरिटी हैं जम्मू कश्मीर में, तो इनको लगता है कि इनको बहुत निग्लेक्ट किया गया है। पिछले 5 सालों में कहते हैं कि जो इनकी पंजाबी लैंग्वेज है वो भी धीरे धीरे करके स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स में से हटाए जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल लेजिटिमेट कंसर्न्स। हम जानते हैं जो मरकजी सरकार दिल्ली में बैठी है वो जम्मू कश्मीर के हर एक तबके को, वो सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पंडित हो, वो उसको डिसएम्पावर और डिस्पोजेस करना चाहते। तो इनके भी जो कंसर्न्स हैं दे ऑल लेजिटिमेट। तो मैं इनसे यहाँ बात करना चाहती थी। कहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो यहाँ सियासतदान है दे ऑल्सो हैव टू मेक अ सिख कम्युनिटी फील मोर सेफ। कहीं ना कहीं इनको नहीं वैसा महसूस होता है, क्योंकि जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो ये थोड़े सहमे होते हैं, इनको डर लगता है क्योंकि कोई इनकी बात नहीं करता है। इनफैक्ट मैं जब इनसे बात करती हूँ मैं ये भी कहती हूँ कि मैं ही आपसे आपका वोट क्यों मांगू, आप क्यों नहीं इलेक्शन में खड़े होते ताकि आप सच में पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। ये सत्ता के लिए नहीं है, एमपी इलेक्शन है, इट्स नॉट अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। सो वी हर एक जो जमात का वर्कर है, नॉट जस्ट पीडीपी, बाकी जमात के वर्कर्स भी महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके लीडर्स बात कर नहीं पाते। महबूबा जी बेबाकी से पार्लियामेंट में हमारे इश्यूज आगे रख पाएंगी और 370 की एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात कर पाएंगी, बिकॉज जो हमसे छीना गया महबूबा जी वो बिलीव करती है हम उसके लिए डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे और सूद समेत वापस लेके रहेंगे। थैंक यू। आदाब। दूसरी चीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं यहाँ वोट की सियासत नहीं करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जो हमारी सिख कम्युनिटी है देसी, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत दर्द है अंदर, थोड़ी सी कड़वाहट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सियासतदान जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत के बारे में बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, उसमें पंडित मुसलमान हमेशा एक साथ खुशहाली से रहें, तो कहीं ना कहीं हम सिख्स का नाम हटा देते हैं। वो हम शायद इंटेंशनली जानबूझ के नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में भी बात चुभती है। दिल्ली में बैठी है वो गांधी के इंडिया को गोडसे का इंडिया बना रही है, लेकिन आप लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत इंसानियत है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं यहाँ इंसानियत के बारे में ही बात करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे बीच में शक की दीवार हो, मैं चाहती हूँ हम में यकीन हो, प्यार हो। आप मुझे वोट दे ना दे ये आपका राइट है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी और को भी वोट देते हैं तो फिर भी मैं यहाँ आऊंगी। मैं आपका दर्द समझती हूँ। जब मैं यहाँ हमारे सिख कम्युनिटी से मिलती हूँ मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग घबराए हुए हैं, आप सहमे हैं, आपके माथे पे इतनी वो शिकंज कहते हैं ना, उससे लाइंस होती हैं। तो मैं आपका दर्द समझती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि इस
गाँव में आपके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। मैं 5-6 दिन से पहलगाम में हूँ। मैं खुद जब देखती हूँ यहाँ चल क्या रहा है, मैं कहती हूँ यहाँ लोग रहते कैसे, यहाँ इतने मुश्किलात हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझिए, ये इलेक्शन इन मुद्दों के बारे में नहीं है। पहले जब जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट बचेगा, जब हम अपनी जमीन को बचाएंगे, अपनी शनाख्त को बचाएंगे, फिर हम छोटे मसले सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ देना है। जब आप अपना हाथ मेरी तरफ करेंगे तो मैं दोनों हाथों से आपका हाथ थामूंगी। लेकिन पहला कदम आपको लेना है, और वो पहला कदम आपको साथ में को लेना है, जाना है, वोट करना है। हमारी लेडीज हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग अंकल्स हैं मेरे, सबको जाके साथ में को वोट करना है। घर पे नहीं बैठना है। कलम दवात महबूबा मुफ्ती को ही चुनिए, क्योंकि अगर आप लोग घर पे बैठते हैं और बॉयकॉट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है। क्योंकि हम अगर एक इलेक्शन हारे तो अगला जीत सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत बंदे को चुनेंगे 5 सालों के लिए, तो वो आपके इश्यूज ना उठाएगा, ना 370 की एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात करेगा। और जो आपके यहाँ सारे इश्यूज है, जैसे 5 साल में कुछ हल हुआ क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मेरा आखिरी बार नहीं है, मैं यहाँ आती रहूंगी। इससे पंजाबी हटाई जा रही है और मैं वो आपका दर्द समझती हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी वही हो रहा है। जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं जबान हमारे कल्चर का एक कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब बच्चा जबान नहीं बोलता है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे कश्मीरी समझ में आती है, लेकिन मेरी परवरिश क्योंकि दिल्ली में हुई, तब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। अब मुझे भी बुरा लगता है, मैं समझ पाती हूँ लेकिन मैं बोल इतना नहीं पाती हूँ। तो लैंग्वेज हमारे कल्चर का एक बहुत अहम रिश्ता होता है। बच्चे को जब आप डांटते हैं, जब मेरी मदर मुझे डांटती है, वो हमेशा कश्मीरी में डांटती है, कभी भी उर्दू में नहीं डांटती है। प्यार करती है तो कश्मीरी में करती है, उर्दू में नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने बच्चे को लैंग्वेज नहीं देंगे तो आपका कल्चर आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो मुझे एक सरदार जी अंकल ने भी यही कहा कि देखिए, हमारी जो लैंग्वेज है पंजाबी, धीरे धीरे करके स्कूलों में से वो हटाई जा रही है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो अभी दिल्ली में सरकार बैठी है, वो ये नहीं देख रही कि जम्मू कश्मीर का सिख है, पंडित है, मुस्लिम है, शिया है, सुन्नी है, गुजर है, पहाड़ी, वो हम सबको तंग करना चाहते हैं। जैसे आप सिख भाई बहन को तंग कर रहे हैं, वैसे हमें भी तंग कर रहे हैं, मुसलमानों को भी कर रहे हैं। पंडित्स को देखिए, कितने पंडित्स को लास्ट ईयर मारा, कितने दिनों ने महीनों स्ट्राइक की कि हमें यहाँ नहीं रहना, आप हमें जम्मू शिफ्ट कर दीजिए, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। तो कहीं सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहली बात, मैं जानती हूँ आपके बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरा है माइनॉरिटी स्टेटस। आप लोग एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है, यानी आप यहाँ पे एक माइनॉरिटी है। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहाँ आप लोग माइनॉरिटी है। कहीं ना कहीं अगेन हम बस पंडित्स का बोलते रहते हैं, आप लोगों की बात हम नहीं करते। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं वैसे प्रॉपर सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अपनी मदद के लिए कैंपेनिंग कर भी रही हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक तबका मेरे साथ जुड़े। वो मेरे सिख भाई बहन हो, सिख आंटीज अंकल्स माए बहनें हो, पंडित हो, शिया हो, सुन्नी हो, मुसलमान हो, पंडित हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, हर एक तबका जुड़े। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी नफरत की सियासत चल रही है। आप लोग जानते हैं, जब हमारे सिख कम्युनिटी के भाई बहन फार्मर्स, जब 2 साल पहले आपने फार्मर्स लॉ पे इतना प्रोटेस्ट किया, तो आपको खालिस्तानी बुलाया गया। तो ये दर्द हम आपका समझते हैं, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो हमें उग्रवादी बुलाया जाता है, हमें पाकिस्तानी बुलाया जाता है तो हम इंडियन ही, लेकिन हम पे भी ये ताना तंज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका दर्द मैं समझती हूँ। तो आपकी कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं आपको कुछ अश्योरेंसेस देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बिल्स इतने ज्यादा आते हैं, मीटर लग रहा है, और ये हमारी ही जमीन है, हमारी ही इलेक्ट्रिसिटी, और हमसे पैसा ले रहे हैं। हम बाकी मुल्क को अपनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम पे ये इतना ज्यादा फीस लगाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, ये इलेक्शन छोटे मुद्दों पे नहीं है। आप जानते हैं, जब से 2019 के बाद 370 हटा, तब से दिल्ली से जो भी फरमान आता है, वो कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई चीज पे कब्जा करना चाहते हैं। वो जमीन हो, रिसोर्सेज हो, नौकरियां हो। आप खुद मुझे बताइए, आपके हमारे इतने नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, कितनी रिक्रूटमेंट स्कीम्स हुई हैं, कितनी? 2019 से कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं हुई। और मैं जानती हूँ, जब होता भी है कहीं, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि सिक्स में हार्डली कुछ रिक्रूटमेंट होती है। तो ये चीजें मैं समझती हूँ। बेरोजगारी है, महंगाई है,
जब आपके पास साफ पानी ना हो, पानी इज अ वेरी बेसिक इशू, आपका साफ पानी होना इज लाइक अ फंडामेंटल राइट। जब बंदे के पास साफ पानी नहीं हो तो आप मतलब हाउ कैन यू लिव? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आएगी, हो सकता है यहाँ कभी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन ना हो, तो ये शायद हमारा आखिरी इलेक्शन हो। राज्यसभा में भी हमारा आउट हो गया, हम अब नहीं भेज सकते हैं क्योंकि यूटी है, एमएलसी भी नहीं बन सकता, असेंबली नहीं है, बचा क्या? बचा आपका लोकसभा इलेक्शन। और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में जिनको आपने चुना या ना चुना, जब आप बॉयकॉट करते हैं तो भी आप उनको चुनते हैं, क्योंकि ना वोट दे के भी आपका वोट उनको जाता है। ये आप बात समझे। जब आप 7 मई को घर पे बैठेंगे और आप कहेंगे मैं क्यों वोट दूं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, क्योंकि आपका वो ना वोट करना उस उम्मीदवार को वोट करना हुआ जो इसको डिजर्व नहीं करेगा, जो पार्लियामेंट में चूहे की तरह बिल्ले में जाके छुप जाएगा। जब उससे कहेंगे कि 370 के बारे में बात करो, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करो, सिख्स की माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में बात करो, लड़ो इनके लिए, वो मुंह पे ताला रखेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजें जो अगले 5 साल आपके कोई इश्यूज नहीं उठाए, जो 370 के बारे में बात नहीं करे? आप मुझे खुद बताइए, 370 पे हमारा हक नहीं बनता है क्या? 370 स्पेशल स्टेटस हमारे अपने कानून, अपना झंडा हमें इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जो हमसे बीजेपी ने गैर कानूनी तरीके से छीना। तो क्या हम इनसे भीख मांगे क्या 370 की? बिल्कुल नहीं, ये हमारा हक बनता है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। लेकिन हम इसे वापस तभी ले सकते हैं जब हम एक साथ डट के खड़े रहें, और तभी ले पाएंगे जब पार्लियामेंट में आप ऐसे नुमाइंदे को चुने जो आपकी बात बेबाकी से करे। और जहां तक सियासतदानों की बात है, मुझे ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर सियासतदान आदमी ही है, मर्द ही है ज्यादातर। मेरा कुछ, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेन, लेकिन एक हमारी लेडी सियासतदान है, खातून है, जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती साहिबा। पिछले 5 सालों से उनको कंसिस्टेंटली तंग किया है, टारगेट किया है। उनके अलावा, उनकी जमात के अलावा किसी भी जमात को यहाँ हाथ नहीं लगाया जम्मू कश्मीर में। ऐसा क्यों हुआ? जो जमात मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने खून पसीने से बनाई, उसको दिल्ली की मरकजी सरकार ने ऐसे बेरहमी से क्यों तोड़ा? जिस जमात ने आप लोगों को इखवान से बचाया, टास्क फोर्स पोटा का जब डर होता था, जब हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान घर से निकल नहीं पाते थे, सर झुक के चलते थे सड़क पे, क्यों? आप निकलते थे, आर्मी वाला कहते थे पगड़ी निकालो, मुझे चेकिंग करनी है, फिरन निकालो, मुझे चेकिंग करनी है, अंदर क्या है, यहाँ क्या है, करते थे कि नहीं? एक तरफ से मिलिटेंट का खौफ, एक तरफ से आर्मी का खौफ, एक तरफ से टास्क फोर्स, एक तरफ से पोटा। तब आपको जिस जमात ने बचाया उसका नाम पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और ये जमात के लिए, आप लोगों के लिए भी मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ किया, क्योंकि सच में मेरे जो नाना जी थे, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे नाना जी थे, वो एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, उनका दिल बहुत बड़ा था। उनने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सिख कम्युनिटी है, मैं क्यों इनके लिए कुछ करूँ, ये तो यहाँ माइनॉरिटी है। नहीं, वो सिख, पंडित, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई, सबसे वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। और जब वो इक्तदा में आए, जितना हो सका हमारी सिख कम्युनिटी के लिए किया। कुछ आपके पास शिकायतें हैं, मलाल है, अपनों से ही मलाल होता है, उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कहा आपने हमें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया, तो भूल चूक तो इंसान से ही होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पीडीपी को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि महबूबा जी ने 2019 से ही, जब उनको जेल में डाला, उनको मरकजी सरकार ने कहा अगर आप जेल में से निकलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो हम आपको छोड़ें, तो चलो ये पेपर मैं आपको देता हूं, इस पे साइन करो। पेपर पे क्या लिखा था कि मैं महबूबा मुफ्ती अगर मैं निकलूंगी डिटेंशन से तो मैं 370 के बारे में बात तक नहीं करूंगी। महबूबा जी ने इन्हें कहा आपको जितने महीने, जितने साल मुझे जेल में रखना है रखो, लेकिन जब मैं निकलूंगी मैं 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ बात करूंगी, क्योंकि ये हमारा कानूनी हक है। ये हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ लीगल राइट दिया, एज अ प्रोटेक्शन, ताकि हम अपनी स्पेशल आइडेंटिटी, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो हम बचाएं। इसलिए महबूबा जी को 1.5 साल रखा, सबसे एंड में उनको छोड़ा, और जब वो निकली उनने कंसिस्टेंटली 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट बात की। इसलिए
महबूबा मुफ्ती साहिबा ही आपके लिए करेक्ट नुमाइंदा हैं, जो आपकी बात बेबाकी से पार्लियामेंट में रखेंगी। इसलिए मैं यहाँ से आपसे एक चीज मांगने आई हूँ, और वो है आपका वोट। आपका वोट बहुत कीमती है, आपके वोट में बहुत ताकत है। और महबूबा जी बात करती आई हैं, 2019 में वो कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं थी।